सबसे पहले आपको बताएं, अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में व्हाइट हाउस कॉरस्पॉन्डेंट डिनर के दौरान फायरिंग का वाक़या पेश आया। वाक़े में अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप, उनकी अहलिया मेलानिया ट्रंप, नायब सदर जेडी वेंस और सदर ट्रंप की काबीना के मुख्तलिफ अराकीन महफूज रहे। फायरिंग करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। सदर ट्रंप ने हमलावर के सीक्रेट एजेंट को गोली मारने की वीडियो जारी कर दी। मीडिया ब्रीफिंग में मेयर वाशिंगटन ने बताया कि वाहिद मुसल्लह शख्स लॉबी में सीक्रेट सर्विस की तरफ बढ़ा, जिसे सीक्रेट सर्विस के एक एहलकार ने रोक दिया। हुकाम के मुताबिक मुश्तबा शख्स शॉटगन, हैंडगन और मुतादिद छुरियों से मुसल्लह था। पुलिस चीफ ने बताया, इब्तदाई मालूमात की बुनियाद पर ख्याल है कि मुश्तबा शख्स होटल में मेहमान था। मुश्तबा शख्स का हदफ कौन था, ये तहकीकात का हिस्सा है। मुश्तबा शख्स ने यह हमला क्यों किया, इस मुतालिक अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। मुलजिम को पीर के रोज अदालत में फर्द जुर्म आयद करने के लिए पेश किया जाएगा। वाशिंगटन के मकामी होटल में होने वाली तकरीब में फायरिंग करने वाले शख्स को शनाख्त कर लिया गया। मकामी मीडिया के मुताबिक फायरिंग करने वाला 31 साला शख्स कोल एलन है, जो कैलिफोर्निया का रिहायशी, ग्रेजुएट, पार्ट टाइम उस्ताद और गेम डेवलपर है। हुक्काम के मुताबिक हमलावर के पास शॉटगन, एक पिस्तौल और कई छुरियां थीं और वो तन्हा था। मकामी मीडिया का कहना है कि मुश्तबा शख्स होटल में रह रहा था। मकामी मीडिया के मुताबिक हमलावर ने 2017 में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की और उसके बाद कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में डिग्री हासिल की। अमेरिका के कायम मकाम अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लैंचेट ने कहा है कि वाशिंगटन फायरिंग का मुलजिम तफ्तीश में ताउन नहीं कर रहा। शुबा है कि वो हुकूमती ओहदेदार को निशाना बनाना चाहता था। नहीं मालूम कि फायरिंग के वाक़े का ईरान से कोई ताल्लुक है या नहीं। मुलजिम पर कल विफाकी अदालत में फर्द जुर्म आयद की जाएगी। कायम मकाम अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उन्हें मालूम हुआ है कि मुलजिम के पास कुछ तहरीरी मवाद मौजूद था। शुबा है मुलजिम होटल में क़याम पजीर था और अकेले कार्रवाई की। शुबा है कि उसने चंद साल पहले असलहा खरीदा था। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तकरीब में होने वाली फायरिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि उनके ख्याल में हदफ वो खुद ही थे। गिरने की ज़ोरदार आवाज़ें सुनी और देखने की कोशिश कर रहा था कि क्या हुआ। मेलानिया ने फ़ौरन कहा कि बुरी आवाज़ है। सीक्रेट सर्विस के एहलकारों ने बर वक्त इकदाम किया। उस शख्स ने 50 गज दूर से हमले की कोशिश की। मैंने मुल्क की हालत बेहतर की। बहुत से लोगों को ये पसंद नहीं। मुलजिम ज़ेर हिरासत है, तफ्तीश जारी है। उनका कहना था कि मुलजिम कैलिफोर्निया का रिहायशी है। मुलजिम ने गिरफ्तारी के दौरान सख्त मज़ाहमत की। फायरिंग करने वाले शख्स के पास कई हथियार थे। बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुआ था। एक एहलकार को गोली लगी मगर वो बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से महफूज रहा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि फायरिंग के वाक़े का ईरान जंग से कोई ताल्लुक नहीं है। सहाफ़ी की तरफ से इस बारे में सवाल पर ट्रंप का कहना था कि यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन उनका ख्याल है कि ईरान से इस वाक़े का कोई ताल्लुक नहीं। Is there any indication that this shooting could have been linked to the war in Iran? I don't think so, but you never know. That was very unexpected, but incredibly acted upon by Secret Service and law enforcement. It's not the first time in the past couple of years that our republic has been attacked by a would-be assassin who sought to kill. I ask that all Americans recommit with their hearts in resolving our difference peacefully. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल अमरीका के लिए बेहतरीन और काबिल एहतराम हैं। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में सदर ट्रंप का कहना था कि ईरान बात करना चाहता है तो हमें फ़ोन कर सकता है। अब मज़ीद बातचीत टेलीफोन के जरिए की जाएगी। ईरान में जिन लोगों से हम निमट रहे हैं उनमें कुछ मुनासिब हैं और कुछ नहीं। ये भी कहा कि ईरान का अफज़ूदा यूरेनियम का मामला मुज़ाकरात का हिस्सा है। हम इसे हासिल करेंगे। उम्मीद है कि ईरान दानिशमंदी का मुज़ाहरा करेगा। उन्होंने कहा कि ईरान जंग जल्द ख़त्म हो जाएगी और हम फातेह होंगे। सदर ट्रंप ने यह भी कहा कि मायूस नहीं हूँ, ताहम वो मज़ीद मदद कर सकता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने इस्लामाबाद में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से 24 घंटों में दूसरी मुलाकात की। अब्बास अराग़ची आज मस्कत से इस्लामाबाद पहुंचे। इससे पहले अब्बास अराग़ची जुमे की रात इस्लामाबाद पहुंचे थे। अब्बास अराग़ची ने गुज़श्ता रोज़ भी इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की थी। अब्बास अराग़ची गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद से मस्कत गए थे। अब्बास अराग़ची 3 ममालिक के दौरे के सिलसिले में रूस का दौरा भी करेंगे। और यहाँ आपको ये भी बताते हैं कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची मुख्तसर दौरे के बाद पाकिस्तान से रवाना हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक अब्बास अराग़ची ने मुख्तसर दौरे में पाकिस्तानी सियासी और अस्करी हुकाम से अहम मुलाकातें की हैं। अयाज़ अकबर से मज़ीद तफसील जानेंगे। जी अयाज़, बताइए।
बिल्कुल जी, एक अहम दौरा था। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची मुख्तसर दौरे पर अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान पहुंचे थे। पाकिस्तान पहुंचने के बाद यहाँ पर पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत से अहम मुलाकातें की हैं। मुलाकात तकरीबन 2 से ढाई घंटे जारी रही और उसके बाद फिर मुख्तसर दौरे के बाद अब अब्बास अराग़ची जो है इस्लामाबाद से मॉस्को के लिए रवाना हो गए हैं। ये मुख्तसर दौरा था। इससे कबल वो पाकिस्तान से मस्कत गए थे और मस्कत से डायरेक्ट पाकिस्तान है। अब ये मॉस्को रवाना हो गए। बहुत शुक्रिया आपका अयाज। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने इलाकाई ममालिक को अमरीकी मदाखलत से आज़ाद मुश्तरका सिक्योरिटी निज़ाम तश्कील देने पर जोर दिया है। अब्बास अराग़ची ने मस्कत में ओमान के सुल्तान हसन बिन तारिक अल सईद से मुलाकात की है। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि मुलाकात में अबनाए हुर्मुज़ से महफूज आमदोरफ्त और इलाकाई सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल किया गया। अब्बास अराग़ची का कहना था कि मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फ़ौजी मौजूदगी आदम तहफ़्फ़ुज़ और तक़सीम को हवा दे रही है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा और ओमान के सुल्तान के दरमियान ईरान जंग के खात्मे की कोशिशों पर भी तबादला ख्याल किया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की इस्लामाबाद आमद से कबल सऊदी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता भी हुआ। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने ताज़ा तरीन इलाकाई पेशरफ्त और जारी सिफारती अमल पर तबादला ख्याल किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की क़तरी वज़ीर आज़म से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं ने जंगबंदी से मुतालिक पेशरफ्त और इसके इस्तेहकाम के चैलेंजेस पर तबादला ख्याल किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा और फ्रांसीसी हम मनसब के दरमियान भी टेलीफोनिक राबता हुआ। मिस्री वज़ीर ख़ारजा से ईरानी और क़तरी वज़ीर ख़ारजा की अलग अलग टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। दौरान गुफ्तगू मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने जंगबंदी का तसलसल बरकरार रखने पर जोर दिया। मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने जंगबंदी के इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकराती रास्ते पर कायम रहने और मुशावरत बढ़ाने पर भी जोर दिया। इसराइल की लबनान में जंगबंदी की संगीन खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। लबनान की सरकारी खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने लबनान के मुख्तलिफ इलाकों पर हमले किए हैं। खलाविया के इलाके में इसराइली फ़ौज के हमले में एक शख्स शहीद, 3 ज़ख्मी हो गए। दूसरी जानिब हिज़्बुल्लाह का कहना है कि उसने भी शिमाली इसराइल और लबनान के अंदर इसराइली फ़ौजियों पर हमले किए हैं। ये हमले जंगबंदी की इसराइली खिलाफ वर्जियों का जवाब हैं। इसराइल को जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर मुज़ाहमत का सामना करना होगा। नाकाम सिफारतकारी पर इंतजार या इन्हिसार नहीं करेंगे। कराची के इलाके गुलशन इकबाल की एक इमारत से मुल्जिमान बिजली की तारें और दीगर कीमती सामान ट्रक में डालकर ले गए। वारदात की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई है। इस वीडियो में मुल्जिमान को के इलेक्ट्रिक के मुलाजमीन जैसे यूनिफॉर्म और सेफ्टी हेलमेट पहने देखा जा सकता है। मुल्जिमान ने असलहे के जोर पर शहरियों को जदुको भी किया। के इलेक्ट्रिक का कहना है कि इब्तदाई तहकीकात में के इलेक्ट्रिक के किसी भी मुलाजिम के मुलविस होने के शवाहिद नहीं मिले। के इलेक्ट्रिक के इंफ्रास्ट्रक्चर में मुदाखलत और चोरी में मुलविस मुल्जिमान के खिलाफ FIR के इंदराज का अमल जारी है। कराची में ज़ेर तामीर BRT रेड लाइन मनसूबे पर काम दोबारा शुरू हो गया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तफसीली दौरा। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में अहम ऐलानात करते हुए कहा कि रेड लाइन मनसूबे पर आम ट्रैफिक के लिए मखसूस सड़क मिक्स ट्रैफिक लेन का ठेका FWO को दिया है। 2 से 3 माह में मुकम्मल करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि लॉट 2 के कॉरिडोर का दोबारा टेंडर करेंगे। जमा जोखियों की रिपोर्ट देखिए। चंद रोज कबल BRT रेड लाइन के लॉट 2 का ठेका खत्म कर दिया गया था, जिसके बाद आज दोबारा काम होता नजर आया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह रेड लाइन के मुख्तलिफ मकामात का जायजा लेने पहुंचे। इस मौके पर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, कमिश्नर कराची हसन नकवी, CEO ट्रांस कराची जुबैर चन्ना, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट असद जामिन समेत दीगर हुकाम मौजूद थे। वजीर आला ने इस्लामिया कॉलेज, पुरानी सब्जी मंडी और नीपा के मकामात पर रुक कर ब्रीफिंग ली और जारी काम का जायजा लिया। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए वजीर आला ने बताया कि मिक्स ट्रैफिक लेन न बनने से अवाम को मसाइल का सामना था, जिस पर DG FWO से बात की। लॉट 2 का जो मिक्स ट्रैफिक का एरिया है, कोशिश यही होगी इसको हम के 2 से 3 महीने में इसको कंप्लीट कराएं कि ईद की छुट्टियों में भी काम किया जाए। और थोड़ा सा लेबर वगैरह का प्रॉब्लम होता है, लेकिन कोशिश करेंगे कि कराची के शहरियों को जो तकलीफ हुई है उसका इजाला जल्द से जल्द करें। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि पुराने ठेकेदार का काम मयार के मुताबिक नहीं था, इसलिए उसका दफ्तर और यार्ड्स सील कर दिए हैं। अदालत ने भी दलाइल सुनने के बाद डीसील करने के अहकामात नहीं दिए। मेन कॉरिडोर है BRT रेड लाइन का, वो लॉट 2 ये कहलाता है जहाँ पे हम हैं। इसको हम रीटेंडर करेंगे। कराची के इस अहम मंसूबे की जिम्मेदारी लेते हुए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मुताल्लिका हुक्काम को काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत की। कैमरामैन तलहा खान के साथ जम्मार जोखियो, जियो न्यूज़, कराची। बहरी जहाज ऑनर 25 पर सोमाली कज़ाकों ने कब्जा कर लिया। 10 से ज़ायद पाकिस्तानी यरगमाल बना लिए गए हैं, जिनमें कराची से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी शामिल हैं। अहले खाना शदीद परेशानी में मुब्तला हैं और हुकूमत से फौरी मदद का मुतालबा कर रहे हैं। मज़ीद बता रहे हैं वलीद अहमद।
21 अप्रैल को सोमाली क़ज़ाक़ों ने एक बहरी जहाज़ पर कब्ज़ा किया और असलहे के ज़ोर पर उन्होंने 10 से ज़ायद पाकिस्तानियों को भी यरग़माल बना लिया। हम इस वक्त गुलिस्तान जौहर में मौजूद हैं, जहाँ 5 मुतासरीन फैमिलीज़ मौजूद हैं। अमीन आपके साहबजादे हैं, उनकी बेटी भी आपकी गोद में है, तो ये बताइए कि आखिरी बात क्या हुई आपसे उनकी? उनका मैसेज आया था वो 21 तारीख को, जुमे को भी मुझे पता नहीं था, मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा था, मेरे मोबाइल पे फ़ोन आया तो मुझे पता चला कि ऐसा हो गया। बस मेरे तो पाँव तले ज़मीन निकल गई, मैं क्या करता। मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ बाबा को वापस लिए आएँ, हम बहुत परेशान हैं और वो ना जाए किस हालत में होंगे। महविश इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आप बताइए, आपके शौहर भी उन अफराद में मौजूद हैं जिनको यरग़माल बना लिया गया है, क्या नाम है उनका? यासर खान नाम है उनका, एज ऑयलर वो जहाज़ पर थे। उन्होंने बताया था मुझे हालात बहुत ख़राब हैं, हर एक बंदे के साथ एक पायरेट है। ये जितनी फैमिलीज़ हैं उनका यही मुतालबा है कि उनके प्यारों को फ़ौरी तौर पर पाकिस्तान लाया जाए और हुकूमत इस सिलसिले में अपनी कोशिशें तेज़ करे।